अ, तो इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि आपके 3 एरिया चल रहे हैं और आपका एरिया 0 हमारा बैकबोन एरिया है और जितने भी नॉन बैकबोन है वो हमारे एबीआर से कनेक्ट हो रहे हैं एक तरह से। तो मैं एरिया 0 का राउटर देखूं, ये वाले राउटर पे मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैंने इनेबल किया, मैं शो रन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे नेटवर्क यूज किया गया 150.10.01 बी क्लास है और यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट है, एक 20.10 है और आपने सबनेटिंग किया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा इंटरफेस आपका 20.13/30 के ऊपर आपने सबनेटिंग किया हुआ है एक तरह से। ठीक है, आपको जो नेटमास्क है वो /30 के अकॉर्डिंग है एक तरह से। और यहाँ पे आपने OSPF डाला है और आपके 3 रूट हैं यहाँ पे, 150 का, 20 का, 2010 का और 2013 का। तो यहाँ पे जो 2010 का है वो आपका 20.8 वाले ब्लॉक में आ रहा है और जो 30 वाला है वो 12 वाले ब्लॉक में आ रहा है। दोनों डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ध्यान में रखना है चीज। तो यहाँ पे जब भी रूट डाला गया, लिखा गया यहाँ पे ग्लोबल मोड के अंदर राउटर OSPF 10 और नेटवर्क डाला गया, नेटवर्क से अपना ही डालना था 150.10.00। और मैंने आपको बताया था कि OSPF जो काम करता है वो किस पे काम करता है, आपका WCM के ऊपर, और WCM उल्ट होता है हमारा सबनेट मास्क का। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0.255.255 इट्स मीन इट्स अ बी क्लास, और किस एरिया में ये नेटवर्क आ रहा है तो वो भी इसने डिफाइन किया, इट्स एरिया 0। ठीक है, यानी कि इसके तीनों ही रूट 20.8, 20.12 ध्यान में रखना है। 20.8 का मीनिंग क्या है यहाँ पे और 20.12 का मीनिंग क्या है यहाँ पे। इसको ये भी मान के चल सकते हैं आप कि ये 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स है, लेकिन हमने सबनेटिंग की है। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट सबनेट्स हैं। जब लाइव में काम करेंगे तो हमारे नेटवर्क नहीं चेंज होते हैं, हमारे सबनेट्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबनेट को चेंज किया कि 20.8 का एक ब्लॉक है और 20.12 का सेकंड ब्लॉक है मेरा, और /30 के ऊपर हमने नेट आईडी को डिफाइन किया हुआ है। तो /252 लास्ट में आ रहा है आपका। तो यहाँ पे लिखा हमने नेटवर्क 20.008 और 0.0.3। 3 का मतलब ये हुआ कि 255 में से 252 कम करेंगे तो आपका जो WCM आएगा वो 0.0.0.3 आएगा। और किस एरिया में आ रहा है, एरिया 0 के अंदर आ रहा है। और इसी तरह से आपने नेक्स्ट नेटवर्क को भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। सिंपल है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बार इसको फिर से चेक करें। अब मैं आता हूँ कि जो मेरा AVR राउटर है, सेकंड राउटर है, इस राउटर पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रूट कैसे डले हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे इनेबल किया, इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप शो रन कीजिए, और शो रन करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे हमने इतना डिफाइन नहीं की हुई है, क्योंकि मेरा AVR राउटर आप डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सीरियल पोर्ट। एक सीरियल पोर्ट आपका 20.6 है और एक आपका 20.9 है। जो 20.6 वाला है वो आपका एरिया 1 में आ रहा है और जो 20.9 जो IP है वो एरिया 0 में आ रहा है। यानी कि आप डायग्राम में देखें, तो आपका ये 20.8 वाला ब्लॉक है और ये 4 वाला ब्लॉक है आपका। ठीक है, तो जो 4 वाला ब्लॉक है तो इसका एक IP5 है, एक 6 है। ये दोनों, ये जो आपका आ रहा है इसका IP6 था, ब्लॉक 4 में आ रहा है, ये एरिया 1 के अंदर है। और इसका जो 8 वाला ब्लॉक है इसका IP9 है, ये IP हमारा किस में आ रहा है, एरिया 0 के अंदर आ रहा है। इसलिए इसको AVR राउटर यहाँ पे कहा जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे जब रूट डालेंगे तो हमने बताया कि 20.8 जो है वो ब्लॉक एरिया 0 में है और जो 4 वाला ब्लॉक है वो एरिया 1 के अंदर है। इसके दोनों इंटरफेस एक एक एरिया को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा इंटरफेस दूसरे एरिया को कनेक्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। सेकेंड चीज, एक मिनट में इसको थोड़ा सा देख रहा है, अभी फॉन्ट का साइज होएगा कहीं पे।
तो यहाँ पे मैंने इनेबल रन किया, तो यहाँ पे आप देखिए तीसरे राउटर्स के अंदर हमारा एक 20.2 है और इसके दोनों ही इंटरफेस एरिया 1 के अंदर है। ये कौन सा राउटर है? ये वाला राउटर है। इसके दोनों ही इंटरफेस किसमें आ रहे हैं? हमारे एरिया 1 के अंदर आ रहा है। सेम चीज हमारा तीसरे डायग्राम में भी, ये जो राउटर है प्योरली एरिया 2 में है और ये जो राउटर है हमारा, इसका एक इंटरफेस एरिया 0 में और दूसरा इंटरफेस दूसरे एरिया में। अब हमने रूट चेक करने के, रूट मेरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ स्वाइपी रूट। जैसे मैंने स्वाइपी रूट यहाँ पे किया, जब मैंने स्वाइपी रूट किया तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ रूट OIA के थ्रू आ रहे हैं आपके पास, जैसे 20.8, 12, 16 और आपका 150.10 या 200.24। ये जो सारे रूट हैं ये आपके एरिया के नहीं है, क्योंकि इस एरिया के जो जितने भी रूट आ रहे हैं, मैं फर्स्ट राउटर पे बैठा हूँ, इस फर्स्ट राउटर्स के अंदर जो भी रूट आ रहा है, चाहे 20 का आ रहा है, 20.8 का आ रहा है, 12 का आ रहा है, 16 का आ रहा है, या आपका 200 का आ रहा है, या आप जो भी नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है 150.10 का आ रहा है, ये सारे ही एरिया 0 और एरिया 2 के रूट है और सारे कहाँ पे शो हो रहे हैं? एरिया 1 के राउटर में शो हो रहे हैं, क्योंकि इसके सारे इंटरफेस एरिया 1 के अंदर है। तो ये सारे रूट की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? OIA के थ्रू आ रही है। OIA का मतलब ये हुआ वो सिर्फ इंटर एरिया रूट है, आपके एरिया के रूट नहीं, किसी दूसरे एरिया के रूट है। और इसके अंदर क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग राउटर होता है इज ऑलवेज AVR होता है हमारा। यहाँ से हम ध्यान से देखें, मैंने अभी कमांड यूज किया शो IP OSPF डेटाबेस। हम इसके डेटाबेस को चेक करते हैं कि कैसे रूट आ रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपका जो एरिया 1 है उसके अंदर दो लिंक हैं, एक आपका 172.16.01 है और एक 20.9 है एक तरह से। तो आपको पता है कि जब एक एरिया में काम करते हैं तो लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग राउटर इज ऑलवेज सेम। क्लियर है? तो ये लिंक आईडी मीन आपके लिंक का एड्रेस है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए हम। लेकिन नेक्स्ट देखिए, आप तो ये कह रहा है समरी नेट लिंक स्टेट। समरी नेट लिंक स्टेट्स ऑलवेज मीन डिफरेंट एरिया रूट्स। समरी होके आ रहे हैं आपके पास एक तरह से। इसको हम OIA, जो भी रूट आपके पास आ रहे हैं वो OIA के थ्रू आ रहे हैं। OIA मतलब OSPF इंटर एरिया रूट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 20.8 का ब्लॉक, 150.10 का ब्लॉक, 12 का ब्लॉक, 16 का और 200 का ब्लॉक, इन सभी को जो एडवर्टाइज कर रहा है वो कौन एडवर्टाइज कर रहा है? 20.9। 20.9 कौन है आपका? आपका AVR है, एरिया बॉर्डर राउटर है एक तरह से, जो कि इसको एडवर्टाइज कर रहा है आपके एरिया के अंदर। समझ रहे हो चीज? तो मीन ये 20.9 जो है इसके अंदर दो IP हैं, एक 20.9 है और एक 20.6 है। तो इसमें जो हाईएस्ट एड्रेस है वो 20.9 है। तो इसका जो नेबरशिप और एडवर्टाइजिंग राउटर बन रहा है वो 20.9 बन रहा है। और 20.9 जो भी यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस राउटर के थ्रू इसमें एडवर्टाइज हो रही है इस एरिया के अंदर। तो एडवर्टाइजिंग राउटर यहाँ पे क्या होगा? हमारा AVR राउटर होगा। किस किस नेटवर्क को लेके आ रहा है ये? 20 का, 150 का, 20.12, 20.16 और 200 का जो भी नेटवर्क है, ये सारे एडवर्टाइज हो रहे हैं बाया AVR राउटर्स। तो इनको कहते हैं हम समरी नेट लिंक स्टेट रूट्स। सेकेंडली मैं इस राउटर के ऊपर स्वाइपी रूट करता हूँ जो कि प्योरली एरिया 0 के अंदर है। मैंने यहाँ पे स्वाइपी रूट किया, तो यहाँ पे आपके पास सेम OIA के थ्रू रूट आ रहे हैं, बाकी आपको दिखा रहा है डायरेक्टली लिंक है। और सेम चीज यहाँ पे भी आप स्वाइप डेटाबेस करते हैं तो आप सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। लेकिन अब हम AVR के ऊपर चेक करें, डेटाबेस, तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा आपको अलग अलग से दिख रहा है। यहाँ पे राउटर लिंक स्टेट समरी नेट लिंक स्टेट्स दो बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो इस राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 में है और एक इंटरफेस एरिया 2 के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा AVR राउटर है। तो आप ध्यान से देखें कि इसमें जो रूट आ रहे हैं वो एरिया 2 के भी आ रहे हैं
और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है एक तरह से। 20.16, 220 और 172 ये किसमें है? ये एरिया 0 के रूट्स हैं एक तरह से। यदि मैं यहाँ पे रूट चेक करूँ, मैंने कमांड डाल दिया शो आईपी रूट, तो यहाँ पे देखिए कुछ रूट आपको ओ के थ्रू आ रहे हैं और कुछ रूट आपको वाईए के थ्रू आ रहे हैं। ओ मीन आपकी सेम एरिया रूट, क्योंकि इस राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 में भी आ रहा है और कुछ इसको एरिया 2 की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, क्योंकि आप बैठे एरिया 1 में है, एरिया 0 में सॉरी। तो एरिया 2 तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है इस राउटर के साथ। यदि हम ध्यान से देखें, मैं इस राउटर पे बैठा हूँ, इस राउटर्स के अंदर आपका एरिया 0 तो आपसे कनेक्ट है और एरिया 2 भी आपसे कनेक्ट है, लेकिन जो एरिया 1 की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या कहा, कहता है कि आपके जो सेम एरिया रूट्स हैं आपके, वो किस में आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे एरिया 0 भी है और एरिया 2 भी है आपके पास। तो जो आपका एबीआर के थ्रू आ रहे हैं वो समरी नेटलिंक स्टेट्स, और जो आपके सेम एरिया के रूट्स आ रहे हैं वो ओ के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा रहा है एक तरह से। क्लियर है चीज? तो 172.16.00 ये आपका कौन है? हम देखिए 170.16 कौन है हमारा, तो ये एरिया 1 का नेटवर्क है एक तरह से। इसको कौन लेके आ रहा है? एबीआर लेके आ रहा है, और एबीआर कौन है? 20.17 ये वाला। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपका एडवर्टाइजिंग हो रही है, क्या सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, आप जब भी रूट कॉन्फ़िगर करेंगे आप शो रन करके देखिए कि कैसे रूट मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले इंटरफेस को आईपी देना है, सीरियल को आईपी देना है, और आपने रूट डिफाइन कर देना है कि आपका जो एरिया 2 में आ रहा है या एरिया 0 में आ रहा है, वो चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी एक बार। क्लियर है? तो ये था आपका सेम एरिया में जो हमने लास्ट टाइम किया था, वो एरिया 0 के अंदर था। आज हम डिफरेंट एरियाज के अंदर कैसे काम करते हैं वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप, तो इस डायग्राम के अंदर ये जो पूरा नेटवर्क है, यहाँ से लेकर ये पूरा नेटवर्क जो है आपका, ये ओएसपीएफ नेटवर्क है। ठीक है, लेकिन इस साइड को, ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा, ये कौन सा है? ये हमारा यहाँ पे नॉन ओएसपीएफ नेटवर्क लगा हुआ है, और यहाँ पे हम रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी की नहीं है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ESP राउटर कैसे वर्क करता है एक तरह से। तो मीन सबसे पहले आप देखें कि ये मेरा ESP राउटर उस राउटर को कहा जाता है जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ में है और दूसरा इंटरफेस उसका नॉन ओएसपीएफ में है। यानी कि इस राउटर में 3 इंटरफेस आ रहे हैं, एक सीरियल 1 है, एक आपका फास्ट इथरनेट है, और एक सीरियल 0 है। सीरियल 0 जो है आपका, वो रिप को कनेक्ट कर रहा है, और जो सीरियल 1 और आपका जो फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट पोर्ट है आपका, सॉरी, ये जो दोनों जो हैं आपके ओएसपीएफ में है। आप इसको देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनेबल किया और शो रन किया। यहाँ पे देखिए आपने ओएसपीएफ तो लगा रखा है, 172 का रूट आपका गीगाबिट वाला, और 20.4 ये वाला जो इंटरफेस है, नेटवर्क है, ये आपका ओएसपीएफ में है, क्योंकि आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया, लेकिन आपने रिप नहीं लगाया हुआ है। अब लेकिन अब हम क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं? रिप को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एक तरह से। तो रिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप ऊपर ध्यान से देखिए कि जो मेरा नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे 20.2 जो नेटवर्क है, ये हमने यहाँ पे नहीं डाला, वो ओएसपीएफ में नहीं डाला है। मैं यहाँ पे ESP राउटर के अंदर एक काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इसको। ये मेरा ESP राउटर है, मैं इसको होस्ट में भी देता हूँ कि हमारा ESP राउटर है। ये ESP आपको समझ आ गया हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होता है। यही क्या करता है, हमारे नॉन ओएसपीएफ नेटवर्क को ओएसपीएफ नेटवर्क से कनेक्ट करता है एक तरह से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिप भी लगाया, क्योंकि इसके अंदर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल लगे हैं, एक आपका ओएसपीएफ है और एक आपका दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा रिप चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे रिप लगाया और मैंने नेटवर्क डाल दिया। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है? 20.0.0.0 यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे आपको वर्जन 2 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबनेटिंग कर रखी है आपने /30 के अकॉर्डिंग, नहीं तो वो चलेगा नहीं एक तरह से।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे वर्जन 2 यूज कर लिया, क्योंकि वर्जन 2 BLSM और CIDR सपोर्टेबल है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन 2 लगाना है आपने। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट एक राउटर रिप रूट डाल दिया एक तरह से, ठीक है। इसके बाद ये राउटर के जितने भी इंटरफेस है, इसमें दो इंटरफेस है, 192.168.1.0 और एक आपका 20 का नेटवर्क, दोनों ही किसमें है, रिप के अंदर है। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये राउटर प्योरली रिप में है, यहाँ पे हम इनेबल करें, रन करके चेक करें इसको। तो 192.168.1 इसका आईपी है, 20.1 इसका सीरियल का आईपी है, लेकिन हमने कोई राउटिंग नहीं की हुई है, ना ओएसपी है ना कुछ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, रिप लगाना है। तो आपने राउटर रिप, आपने नेटवर्क डालना है, कौन सा नेटवर्क, एक आपका 192.168.1.0 और दूसरा नेटवर्क आ रहा है हमारा 20.0.0.0 और आपने वर्जन 2 लगा लेना है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, मैं यहाँ पे शो आईपी रूट करता हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से रूट आ रही हैं। तो शो आईपी रूट करने के ऊपर मेरे पास अभी तो कोई भी रूट नहीं दिखा रहा है मुझे, क्योंकि कोई रूट आ ही नहीं रहा है मेरे पास में। डायरेक्टली लिंक है इसके साथ, दोनों नेटवर्क 20 का नेटवर्क है और 192 का नेटवर्क इससे कनेक्ट है, और ESP राउटर के अंदर एक ही रूट डाला हुआ 20 का, बाकी तो उसके OSPF में है। तो मीन इसके पास कोई रूट आ ही नहीं रहा एक तरह से। अब हम ESP राउटर पे चेक करें, मैंने यहाँ पे शो आईपी रूट किया, तो ध्यान से देखिए आप, तो आपके पास एक रूट आर के थ्रू आ रहा है, रिप के थ्रू आ रहा है आपके पास। क्यों रिप के थ्रू आ रहा है, क्योंकि आपका ये राउटर रिप में है प्योरली, तो इसका 192.168.1.0 की इंफॉर्मेशन इस राउटर को जो मिल रही है वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रही है। लेकिन इस राउटर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरफेस रिप में है 20 वाला, और वो इससे डायरेक्टली कनेक्ट है एक तरह से। और इस राउटर में एक रूट तो आ रहा है, लेकिन मैं इस राउटर पे या किसी और राउटर पे चेक करूं कि क्या मेरे पास रिप के रूट आ रहे हैं। तो मैंने शो आईपी रूट किया, तो यहाँ पे कहीं भी रिप के रूट नहीं आ रहे। रिप के रूट कैसे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिप लगा नहीं है। रिप कहाँ पे लगा, सिर्फ एक राउटर पे लगा है। जिस राउटर पे लगा हुआ है रिप, वहां पे रिप की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इस नेटवर्क के ऊपर रिप की इंफॉर्मेशन नहीं है एक तरह से। अब हम चाहते हैं कि मैं बिना रिप लगाए इस नेटवर्क को रिप के साथ कनेक्ट करूं एक तरह से, ठीक है। यानी कि रिप के रूट मेरे इन राउटर में भी आने चाहिए एक तरह से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ESBR राउटर है उसमें आप एक कमांड डालेंगे और अपने रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, OSPF नेटवर्क्स के साथ। तो उसके लिए आपको एक कमांड डालनी है, कहां पे डालनी है, आपने राउटर OSPF में जाना है, OSPF 10, और यहाँ पे कमांड डाल दिया रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। मैं क्या कर रहा हूं, OSPF में बैठ के मैं कहता हूं जो मेरे राउटर में रिप के रूट आए हैं उन रूट को क्या करें, OSPF नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, सिंपल कमांड डाली मैंने, राउटर OSPF 10 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। मैं यहाँ पे शो रन करूं फिर से, तो हुआ क्या, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। राउटर OSPF 10 में पहले रूट डाले थे हमने, ये तो पहले डले, मैंने तो अभी डाले नहीं रूट, ये सिर्फ मैंने एक कमांड डाल दी राउटर OSPF 10 के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। अब हम चेक करते हैं कि रिप का जो नेटवर्क है 192.168.1.0 क्या इसके पास आ रहा है। तो मैं इसको चेक करने के लिए, पहले तो नहीं आ रहा था मेरे पास 192 का रूट, यहाँ पे मैंने इसको आईपी रूट किया, तो मेरे पास OE2 के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है 20.0 नेटवर्क की, क्योंकि OSPF इसको कहते हैं एक्सटर्नल एरिया रूट्स। और सेकेंडली मेरे पास OE2 के थ्रू एक रूट आ रहा है 192.168.1.0, यानी कि दो रूट, एक 20 वाला रूट और एक 192.168.1.0, क्योंकि ये दोनों ही रूट किस में थे, रिप के अंदर थे। और मैं इंफॉर्मेशन कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जो राउटर प्योरली OSPF है उसका नेट रिप के साथ कोई भी इंटरफेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास रूट आ रहे हैं, बट उसको पता चल रहा है कि E2 का मतलब यहाँ पे ये है कि वो OSPF के रूट नहीं है, किसी नॉन OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट आपके पास आ रहे हैं। किसके थ्रू, ESBR राउटर्स के थ्रू आ रहे हैं, समझ रहे हो चीज। अब मैं चाहे लास्ट राउटर में भी जाके चेक करूं,
यहाँ पे स्वाइप रूट किया तो हर जगह पे OE2 के रूट आपके पास आ रहे हैं 20 का और 192 का एक्सटर्नल एरिया रूट्स। अब मैंने यहाँ पे शो आईपी OSPF डेटाबेस कमांड चलाई है। टाइप 5 मीन आप LSA 5 यूज कर रहे हैं। मैंने LSA बताया था आपको, LSA 1 2 3 4 5। LSA 5 मीन इट्स एक्सटर्नल लिंक स्टेट्स रूट, यानी कि 20 डॉट और 192.168 को जो एडवर्टाइजिंग राउटर है वो 172.16.01 है। 172 कौन है? 172 ये वाला राउटर है। यानी कि इन सभी राउटर्स को पता चल रहा है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन कौन लेके आ रहा है? ये राउटर लेके आ रहा है, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग राउटर है। तो ध्यान में रखना है, जब भी नॉन OSPF नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क में आएगी, OSPF नेटवर्क्स में आएगी, तो कौन लेके आएगा? आपका ASPF राउटर लेके आएगा। तो आपको इस नेटवर्क को जो एडवर्टाइजिंग राउटर्स है वो कौन है? इट्स अ 172.16.01, क्योंकि ये हमारा ASPF राउटर की राउटर आईडी है। क्लियर है चीज? अब हम चेक करते हैं कि क्या कनेक्टिविटी होगी हमारा, कि हम रिप के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। यदि रिप के साथ रिप का IP हम चेक करेंगे क्या है। रिप को IP देते हैं हम 192.168.1.2 या 5 देते हैं, चलिए, और 192.168.1.1 ये हमारा गेटवे, और यहाँ पे मेरा 200 का नेटवर्क चल रहा है। मैंने इसका 200.2 ले लेते हैं और 200.1 हमारा गेटवे। अब मैं यहाँ से पिंग करना चाह रहा हूँ। पिंग मैंने लिखा यहाँ पे 192.168.1.5। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास रूट तो आ रहे हैं, क्या मेरा कनेक्टिविटी बना हुआ उसके साथ या नहीं बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये RTO दिखा रहा है, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है रिप नेटवर्क के ऊपर नहीं जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब रूट आ रहा है तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। अब मैंने इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेस किया कि मेरा रूट कहाँ तक जा रहा है। मैंने ट्रेस 192.168.1.5 को ट्रेस करने की ट्राई की। यहाँ पे इसने कहा कि आपका गेटवे तक जा रहा है, 20.5 के बाद दिक्कत आ रहा है हमें। अब मुझे चेक करना है कि 20.5 है कौन एक्चुअल में। 200.1 सबसे पहले राउटर अपने गेटवे तक गया, ये 200.1 था। यहाँ पे 200.1 ने 17 को पास किया, यहाँ पे भी चला गया क्योंकि OSPF के थ्रू जा रहा था। ये 17 के बाद इस नेटवर्क का IP हमारा 213 था, इस पे भी चला गया। यहाँ पे मेरा 9 IP था, 8 का ब्लॉक यूज करते 9 पे चला गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। और 9 से ये 5 तक चला गया क्योंकि 4 का ब्लॉक है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 यहाँ तक जा रहा है। लेकिन इसके आगे कनेक्टिविटीज नहीं हो पा रही है, जबकि उस राउटर के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, उसके पास रूट है उसका। अब ये यहाँ तक तो पहुंच रहा है, लेकिन इसके पास कोई रूट नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए, रिप के पास। अब रिप के पास जब रूट ना हो तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट राउटिंग को यूज करेगा, क्योंकि अब OSPF में तो हजारों नेटवर्क चल रहे हैं बीच में। अब OSPF की पूरी इन्फॉर्मेशन OSPF कहता है कि मैं फुल इन्फॉर्मेशन इसको नहीं दे सकता हूँ रिप को। यदि रिप को OSPF से कनेक्ट होना है, वो एक डिफॉल्ट रूट डाल दे। डिफॉल्ट रूट का मतलब है कि मुझे कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसने रूट डाल दिया 000, और सिर्फ इसने एग्जिट पॉइंट डाल दिया कि मुझे कहां पे छोड़ दिया जाए, 20.2 के ऊपर छोड़ दिया जाए। जब भी हम 002 डालते हैं, 3 तरह की राउटिंग होती है, स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनामिक। स्टैटिक आपने कर ली, डायनामिक आपने कर ली। आज मैं डिफॉल्ट रूट बता रहा हूँ। डिफॉल्ट रूट का मतलब ये होता है कि जब आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको सिर्फ पता है कि एग्जिट पाथ का। स्टैटिक का मतलब हुआ कि वहां तक जाने की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि उसका नेटवर्क क्या चल रहा है। बट OSPF में कह रहा है कि मेरे पास 100 राउटर लगी है और 100 राउटर के इतने इन्फॉर्मेशन हैं, मैं रिप के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। यदि रिप को मेरे से कनेक्ट होना है, वो एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया और उसके थ्रू कनेक्ट हो जाए एक तरह से। तो इसने क्या किया, एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया। और यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या मेरे पास OSPF के रूट आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्वाइप रूट किया, तो OSPF इसको अपने रूट नहीं देगा, सिर्फ इसको एक डिफॉल्ट रूट दे दिया कि जब भी तूने OSPF नेटवर्क पे जाना है 20.2 के ऊपर ट्रैफिक छोड़ दे, उसके आगे OSPF इसको रूट कर देगा। अब मैं चेक करता हूं यहाँ पे कि मेरा नेटवर्क क्या कम्युनिकेट कर रहा है।
10.5 और मेरा नेटवर्क था 190 टू 160 1.5, ये इसको सर्च हो रहा है एक तरह से, यानी कि मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट वहां तक जा रही है। आप इसको पिंग करके देख सकते हैं 190 टू 160 और 1.5। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, बीच में बहुत से राउटर लगे हैं जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। अब आप इस नेटवर्क से भी पिंग करके देखें कि क्या आपका कम्युनिकेशन वहां पे हो रहा है। तो मेरा नेटवर्क जरा 200.2, तो मुझे भी वहां से रिप्लाई आ रहा है। तो आप सोचें कि आपने ओएसपीएफ नेटवर्क को नॉन ओएसपीएफ नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली आपको एलएसएस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है वो थ्रू एलएसएस ही हो रही है एक तरह से। क्लियर है चीज? कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ओएसपीएफ खत्म हो गया, ठीक है। और ये लास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल था, और इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तरह से, ठीक है। और एक्चुअल में जो मैक्सिमम केसेस के अंदर है, यही नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे, ओएसपीएफ नेटवर्क ही देखने को मिलेगा आपको। तो बाकी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी भी। नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार डायग्राम को देख लेना। मैं डायग्राम चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ, आप इसको वहां से उठा लें चाहिए। कैंसिल मत करना, इसका पिक ही ले लेता हूँ। और नहीं, मैं इसको आपको चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, अब वहां पे चेक कर लीजिए इसको। ठीक है सर, ओके। इसमें ओएसपीएफ इंटर एरिया भी है, और आपका दूसरा भी है, क्या कहते हैं, ईएसपीआर वाली डायग्राम्स, ठीक है। तो उसको चेक कर लेना आपको बस। क्या चीज? नहीं ठीक है जी।